Good evening, students. Am I audible? Kindly put your attendance in the chat box. Now I am going to present a screen. अरे तो देख In the last class, we have studied construction and how to draw angles of the multiple of 15. So everyone have cleared. सबको ये क्लियर है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. Is a screen visible? Okay, Nidhi, thank you. सबने होमवर्क सबमिट किया है? किसी को कोई डाउट है होमवर्क में? एनी डाउट? गौरव, निधि, प्रदीप. Okay. Why you have not submitted? Only one student have submit her homework, and why others are not doing? Okay, no problem. Your exam is going on. Okay. So we continue from the next topic. We have studied the first one when we have know the length of four sides and a diagonal. Okay, so we know how to construct if four sides and diagonals are given. Now today we learn how to construct a quadrilateral if three sides and two diagonals are given. Or we have studied in the last class, we know the minimum five elements are required to draw any quadrilateral. Okay, so the minimum five elements are required. So in the second example, three sides and two diagonals are given. So here you can see there are five elements are available, so we can draw this quadrilateral. Okay. Now we draw the example. This example, construct W X Y Z such that length YZ equal to 4 centimeter, length ZX equal to 6 centimeter, length WX equal to 4.5 centimeter, and length ZW equal to 5 centimeter, and length YW equal to 6.5 centimeter. We have to draw quadrilateral WXYZ. Please write this question in your notebook. Okay, use white notebook only. Okay, everyone, please use white notebook and take instrument box. सबने नोट कर लिया इसको?
ओके, इसको जल्दी से सारे लोग नोट करिए। ओके, निधि ने कर लिया, वेरी गुड निधि। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्या है? क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमको ड्रॉ करना है। ओके, गिवन क्या क्या है? गिवन है आपका वाई जेड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जेड एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 4.5, जेड डब्ल्यू इक्वल टू 5, एंड वाई डब्ल्यू इक्वल टू YW = 6.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको 5 एलिमेंट्स गिवन है। अब यहाँ पे हमको ये पता नहीं है कौन सा डायगोनल है और कौन सा साइड है। ओके, इज इट क्लियर? सो ये हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम एक रफ स्केच करेंगे। क्या करेंगे? रफ स्केच। तो वो कैसे करते हैं? तो एक हम यहाँ पे रफ स्केच कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। Om Mud, you are raising hand. Any doubt? Write in the chat box. Okay. Om, you have any doubt? What are you doing here? So here we rename it. Okay. So W X Y Z, ठीक है। ये हम लोग एक रफ स्केच कर रहे हैं जिसमें आपका डब्ल्यू एक्स क्या है? डब्ल्यू एक्स, वेर इज डब्ल्यू एक्स? डब्ल्यू एक्स इज 4.5। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5। फिर एक्स वाई दिया हुआ है क्या? एक्स वाई नॉट गिवन। ओके, और क्या है? वाई जेड 4 दिया हुआ है। वाई जेड ये 4 दिया हुआ है आपका। जेड एक्स 6, जेड एक्स ये आपका डायगोनल का लेंथ 6 दिया हुआ है। डब्ल्यू एक्स 4.5 हो गया। जेड डब्ल्यू कितना है? जेड डब्ल्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया। वाई डब्ल्यू कौन सा है? ये डायगोनल है। ओके, तो ये डायगोनल आपको दिया है 6.5। तो ये आपका रफ स्केच हो गया। ओके, अब रफ स्केच हमारा बन गया।
तब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल को। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल? तो इसके लिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है, जेड डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू एक्स और जेड वाई। तो इसमें कौन सा पहले ड्रॉ करें? ओके, थोड़ा सा आप सोचिए इस पे कौन सा पहले ड्रॉ होगा, और कमेंट चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा ड्रॉ किया जाए। विच वन इज ड्रॉ फर्स्ट? वाई, वाई एक्स। ओके, डब्ल्यू एक्स, वाई एक्स, वेयर इज वाई एक्स? वाई एक्स तो गिवन ही नहीं है। ओके, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स फाइव। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हम स्केल लेंगे, सारे लोग स्केल ले लीजिए और यहाँ पे ड्रॉ करिए डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से इसके पेंसिल लीजिए और ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर। फोर पॉइंट फाइव कहाँ पे है? यहाँ पे है आपका। ओके, अब ये यहाँ पे इसको रीनेम भी साथ में करते रहिए ताकि ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू एक्स हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो कि 4.5 दिया हुआ है। 4.5 सबने ड्रॉ कर लिया। डब्ल्यू एक्स साथ में ड्रॉ करते चलिए। अब हम लेंगे कंपास। ठीक है, ओके प्रदीप, वेरी गुड। अब कंपास से हम मेजरमेंट करेंगे, अब हम लोग डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे एक्स जेड है और डब्ल्यू जेड को, क्योंकि ये हमारे पास दोनों है। ओके, अपने पास एक है ये वाला डब्ल्यू जेड और एक्स जेड। इससे जैसे यहाँ पे एक्स पे आपको एक पॉइंट रखेंगे कंपास का, और दूसरा पॉइंट जो है वो 6.5 सेंटीमीटर, ये है आपका जेड एक्स। जेड एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे है, जेड एक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो जेड एक्स है तो 6.5। कुछ मिस्टेक हम लोगों ने किया क्या? वाई जेड आपका है वाई जेड 6.5। वाई डब्ल्यू 6.5, जेड एक्स 6। ओके, जेड एक्स आपका 6 है। ओके, जेड एक्स 6 है तो 6 ड्रॉ करेंगे, और जेड डब्ल्यू 5 है। ओके, तो हम लोग चलिए मेजरमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको इसको यहाँ पे लेके आएंगे, स्केल पे रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर इसको इंक्रीज करते हैं। ओके, अब इस ये 5 कहाँ से है? डब्लू से है, तो इस पॉइंट को डब्लू पे रखेंगे, और डब्लू पे रखने के बाद इधर की तरफ एक कट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा ही कट करेंगे।
ओके, अब हमको 6 ड्रॉ करना है। ये जेड एक्स का वैल्यू जो है वो 6 है, तो 6 हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे है ना, एक्स पॉइंट पे रखेंगे, अब हमको जेड कट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो यहाँ पे हम स्केल से मिला देते हैं इसको। ठीक है, सबने मिला दिया। और ये जो पॉइंट आपका कट हो रहा है वो पॉइंट आपका जेड है। कौन सा पॉइंट है? जेड पॉइंट है। दिस इज जेड। देखो यहाँ पे जेड है ना, जो हम लोगों ने रफ स्केच किया है उसमें। अब वापस से हम लोग जेड एक्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जेड एक्स हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमको चाहिए वाई पॉइंट। तो वाई पॉइंट जो है आपका, वाई पॉइंट जो है इस साइड कहीं पे होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमको क्या पता है, यहाँ पे जेड वाई पता है। ओके, वेट अ मिनट, बिकॉज ट्रेन इज गोइंग ऑन। ओके, so we don't know what is the measurement of xy. Okay, so we know the measurement of zy and wy. Okay, so with the help of zy and wy, we find the point y. Okay, so measurement it। तो यहाँ पे हम लोग पहले डब्लू वाई का एक आर्क कट कर लेते हैं। तो डब्लू वाई है आपका 6.5 सेंटीमीटर। साथ में आप लोग ड्रॉ भी करिए। 6.5 यहाँ पे है। ठीक है, साथ लोग मेजरमेंट कर लीजिए 6.5 अपने कंपास पे। फिर इस कंपास को उठा करके पॉइंट डब्लू पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? डब्लू वाले पॉइंट पे। ओके, और फिर यहाँ पे एक कट करेंगे। कट करने के बाद ये यहाँ पे आपका कहीं वाई पॉइंट होगा। तो एक और पॉइंट जानने के लिए हम जेड से 4 सेंटीमीटर का कट इधर करेंगे। तो मेजरमेंट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का फिर से। तो इस तरीके से आप पॉइंट जेड पे रख के इसको कट करेंगे। ओके, अब ये कट होने के बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो स्केल लेते हैं और ज्वाइन करते हैं। तो ये आपका एक्स पॉइंट को, दिस पॉइंट इज वाई। ओके, रीनेम इट, दिस पॉइंट इज वाई।
अब जेड एक्स जेड वाई को ज्वाइन करेंगे। ओके, ये आपका जेड वाई हो गया। अब फिर डब्लू वाई को ज्वाइन करेंगे। डब्लू वाई। अब वापस से जो भी जिसका मेजरमेंट है उसके बगल में हम लोग उसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई नहीं पता है तो उसको ऐसे रहने देंगे। जेड वाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। जेड डब्लू 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 5 होगा। और डब्लू एक्स जो है वो डब्लू एक्स 4.5 तो हो गया है। डब्लू वाई 6.5, ये आपका 6.5 हुआ। और जेड एक्स का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डब्ल्यू एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्शन करेंगे जब आपका टू डायगोनल्स और 3 साइड्स का लेंथ गिवन हो। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? सबने बनाया है इसको? प्रदीप, विजय, निधि। यस। किसी का भी बाकी भी है? गौरव, ओम, चिन्मयी, सबने कर लिया? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ टू एडजेसेंट साइड्स एंड एनी 3 एंगल्स आर गिवन। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि आपको 2 साइड्स गिवन होगा, 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन होगा। एडजेसेंट का मतलब जो आजू बाजू का होता है, ठीक है। जैसे ये एल एल ई है, ठीक है, तो एल ई के बाजू में कौन सा है? ई एफ। ओके, या फिर एल टी। तो जो अगल बगल का होगा उसका लेंथ गिवन होगा और एनी 3 एंगल्स आर गिवन, और कोई भी 3 एंगल आपको गिवन होगा। ओके, तो उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इस एग्जांपल को नोटबुक में लिख लीजिए। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल एल ई एफ टी सच दैट ई एल इक्वल टू 4.5। इसको जल्दी से लिखिए तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जब आप लोग लिख लीजिएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा डन। ओके निधि, ठीक है। यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट क्या करना है? एल ई एफ टी, एल ई एफ टी। ओके, और टू एडजेसेंट का साइड का लेंथ दिया हुआ है ई एल इक्वल टू ई एल इक्वल टू
4.5 सेंटीमीटर। EF इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। एंगल L इक्वल टू 60। एंगल E इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल F इक्वल टू 120। ओके, तो हमको यहाँ पे 3 एंगल गिवन है और 2 एडजेसेंट साइड गिवन है, तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हम पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे EL हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या EL गिवन है? हाँ, EL एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, EL। फिर यहाँ पे L पे 60 डिग्री है, तो ये हो गया आपका EL और ये हो गया E। ओके, तो L 60 डिग्री है, यानी कि ये इसका लेंथ कुछ इस तरीके से होगा, मतलब 60 डिग्री ऐसे होगा। फिर E 100 है, ठीक है, E 100 है तो ऐसे होगा। ओके, और LEFT, F इधर कहीं होगा, तो F 120 है, ये ऐसे होगा थोड़ा सा। हो गया आपका पॉइंट F, दिस इज पॉइंट F। और एंगल F जो है वो 120 है, मतलब कि ये ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LEFT। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, LE का वैल्यू क्या है 4.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर हम लोग अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम EL ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, EL या फिर LE ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लाइन लेते हैं और हमको एक स्केल चाहिए, तो स्केल यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो EL जो है वो 4.5 है, तो यहाँ से हम 4.5 ड्रॉ करेंगे। ओके, तो 4.5 इसको हम रीनेम भी कर देते हैं, LE। और ये कितना हुआ 4.5। मेरे साथ आप लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, सब लोग LE ड्रॉ करिए 4.5 सेंटीमीटर का। फिर इसके बाद एंगल L पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, तो चाहो तो आप कंपास से बना सकते हो या फिर आप प्रोटेक्टर का हेल्प ले सकते हो। ओके, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाता हूँ। तो ये आपका प्रोटेक्टर है और यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, और 60 डिग्री इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो 60 आपका यहाँ पे है। ओके, ये पॉइंट 60 का है और हमको ई पे 100 डिग्री चाहिए। ओके, तो वो भी कर लेते हैं, पॉइंट ई पे 100। तो 100 कहाँ पे, तो 100 कैसे काउंट होगा, इधर से या फिर इधर से?
लेफ्ट साइड या राइट साइड से। तो जब भी हम लोग एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग राइट साइड से, मतलब इससे इधर के साइड से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर यहाँ पे 110 है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो हम इस पे 100 पे पॉइंट करेंगे, तो 100 यहाँ पे। ओके, और फिर हम इसको साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको ई एफ गिवन है, ये आपका पॉइंट ई है, और ये पॉइंट एफ, मतलब एफ इधर कहीं पॉइंट होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, ई एफ को हम मिला देते हैं इसमें। ओके, ई एफ को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। वो भी कितना ज्वाइन करना है, 5.5 सेंटीमीटर रिसीव करना है। तो ये हो गया आपका एक जीरो वाला जो पॉइंट है, उसको आप ई पॉइंट पे रखेंगे और इसको मिलाएंगे कि इसके साथ जो 100 वाला आया था उसके साथ। तो ये 100 वाले पे मैंने यहाँ तक टिक किया हुआ है। तो मैं यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा। ओके, तो 5.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल ई एफ, एफ पॉइंट यहाँ पे होगा। अब हमको यहाँ पे एफ पॉइंट मिल गया, दिस पॉइंट इज एफ। ओके, अब हमको ड्रॉ करना है एफ टी। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए आई थिंक ये लेंथ आपका छोटा लग रहा है, लेट मी चेक अगेन। 4.5, ओके, ठीक है। अब हम इसको एफ पॉइंट पे रखेंगे। ये पॉइंट, इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, जहाँ पे 5.5 आपका आया। ओके, इसको लाइन के साथ मिलाएंगे। जो आपका ये जीरो दिख रहा है ना, जीरो और 180, तो ये जो लाइन एक दिख रहा है, इस लाइन के साथ ये कंसाइड करना चाहिए। ओके, इसको हम कंसाइड करेंगे, ये नहीं कि इसको चेंज कर दिए। तो ये कितना एंगल है, 120। ओके, तो यहाँ से हम लोग इस साइड चलेंगे, यहाँ पे होगा 120, जहाँ पे होगा वहां पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल क्या है, यहाँ से ना 120 होगा। ओके, इस तरीके से इससे इधर जाएगा। तो यहाँ से हम इस साइड लेंगे, तो यहाँ ये हो गया आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब ये है आपका 120। ओके, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको यहाँ पे स्केल रख के ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमको एल एल ई एफ टी। ओके, तो टी हमको लाना है, तो ये 60 वाला जो है इसको ज्वाइन करेंगे और उसको आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से आगे तक इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो एल ई एफ, और ये पॉइंट जो है, ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये टी पॉइंट है। ओके, दिस पॉइंट इज टी।
एंड ये एंगल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका है 120 का। ओके, ये है आपका। ओके, ये तो 100 है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। ओके, एंगल ई 100 है, यानी कि हम लोग यहाँ से लेंगे। ओके, सॉरी। हम लोग इधर से एंगल लेंगे क्योंकि हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। जब अगर एंगल बनाने का केस आता है तब हम लोग राइट साइड से एंगल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 100 कहाँ पे होगा? इधर से हम लोग लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100। तो ये होगा आपका 100 यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका 100 यहाँ पे। अब यहाँ से हमको 5.5 सेंटीमीटर लेंथ लेना है। तो 5.5 कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से 120 यहाँ पे है आपका। ओके, तो ये आपका 120 होगा। तो इसको लाइन ज्वाइन कर देंगे इसको। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। और फिर स्केल से इस पॉइंट और ये जो पॉइंट हमने 60 डिग्री का जो बनाया था, उस पॉइंट से होते हुए जो आपका सामने वाला लाइन है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया एल ई, ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया टी। ओके, और ये ई एफ कितना है? ई एफ 5.5 सेंटीमीटर। एंगल एल 60 डिग्री। ओके, सब निधि ने कर लिया, वेरी गुड। प्रदीप, वेरी गुड। एंगल ई जो है 100 है, यहाँ पे 100 लिखेंगे। एंगल एफ कितना है? 120, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके, तो वो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जब भी अगर क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल या फिर क्लोज फिगर होगा, तो उसमें एंगल जो होगा, जैसे कि यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे 100 होगा यहाँ पे। ओके, नहीं तो ये तो 100 से छोटा हो जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ओके निधि। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ थ्री साइड्स। ओके, थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम आर गिवन। ओके, मतलब कि थ्री साइड्स और टू एंगल गिवन हो, तो हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो ये एग्जांपल है, सब लोग नोट कर लीजिए पहले। जब नोट हो जाए तो एक बार डन लिखेंगे आप लोग।
ओके, तो हमको क्या ड्रॉ करना है, एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस। ओके, तो पी क्यू आर एस ड्रॉ करना है, गिवन क्या क्या है, तो क्यू आर का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, एस पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, 62 डिग्री सॉरी, एंगल आर इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एस इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक रफ स्केच कर लेंगे कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। क्यू आर पी एस, क्यू आर आर एस एस पी और एस दिया हुआ है, तो हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं, उसमें कोई पी क्यू आर एस। ठीक है, तो क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर जो है 5 है, आर एस 6.2, एस पी 4, एस पी यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, आर 62, आर ये है आपका 62 डिग्री, एंगल है 75। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आर एस में आपका एंगल दोनों में है, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, बेस वाला लाइन ले लो इसको, ठीक है, तो आर एस को हम फर्स्ट ले लेते हैं 6.2, तो एक हम स्केल लेते हैं, सारे लोग स्केल ले लीजिए और यहाँ पे आर एस ड्रॉ करिए, आर एस, आर एस 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे सारे लोग, 6.1, 6.2। ओके, अब इसको रीनेम करेंगे यहाँ पे आर एस। अब हमको एंगल आर जो है वो 62 डिग्री है, तो 62 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो कैसे अपनाएंगे, तो हम लोग हेल्प लेंगे प्रोटेक्टर का, और यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर को, और जो यहाँ पे देखिए, जो प्रोटेक्टर आप देखते होंगे यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा। ओके, तो मिड पॉइंट को जो है, जो आर पॉइंट है उस पे हम लोग रखेंगे। ओके, ये है आपका लास्ट पॉइंट। अब हमको कितना चाहिए, 62 डिग्री, मतलब कि ये ऐसे होगा। ओके, तो 60 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो हम लोग 62 पे मार्क करते हैं इसको, 61, 62। ओके, ये सही जगह पे मार्क हुआ, वेरी गुड। अब हम एंगल एस 75 हमको ड्रॉ करना है, तो एस पॉइंट पे रखेंगे इसके मिड पॉइंट को, और 75 कहाँ पे, 70, और ये रहा आपका 75। ओके, अब हम स्केल के हेल्प से उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये पॉइंट स्केल पे ही होना चाहिए और आर पॉइंट 0 पे होना चाहिए। अब यहाँ से आर पॉइंट से हमको कितना ड्रॉ करना है, आर से क्यू जाना है, वो 5 है। ओके, तो 5 यूनिट हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका आर हो गया, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एस
पी ड्रॉ करना है। तो एस पी के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखते हैं। एस को 0 रखेंगे और यहाँ पे इसको स्केल पे पॉइंट रखेंगे। पॉइंट पे स्केल रखेंगे तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो 0 से 4 तक हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो 4 कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं तक ला करके छोड़ देंगे। ये नहीं कि यहाँ पे पॉइंट है तो इसको और आगे तक हम बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। ये आर, ये एस, तो यहाँ पे आर एस टी, आर एस। ओके, यहाँ पे हमको पी क्यू आर एस ड्रॉ करना है, तो ये होगा आपका पी होगा पॉइंट। ओके, और ये क्यू पॉइंट होगा। अब हम क्यू पी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ज्वाइन हो गया तो अब हम सारे को रीनेम कर देंगे और जो मेजरमेंट है उसको लिखेंगे। तो आर एस कितना है? 6.2। ओके, क्यू आर कितना है? क्यू आर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। पी एस कितना है? पी एस 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। और क्या गिवन था? एंगल आर जो है वो 62 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 62। ओके, ये सारा प्रॉपर रीनेम होना चाहिए बनाने के बाद। ये नहीं कि सिर्फ बना दिए उसके बाद इसको छोड़ दिए। और ये है आपका एंगल एस 75 डिग्री। तब जा करके ये आपका कंप्लीट फिगर बना। ओके, तो पी क्यू आर एस इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर गिवन। ओके, तो जब इस तरीके का गिवन हो, टू 2 एंगल्स एंड 3 साइड्स, तो हम लोग इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सबको क्लियर हो गया? निधि, प्रदीप, और कौन कौन है? ओम, चिन्मयी। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोगों ने सीखा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि 4 साइड और 1 डायगोनल गिवन होगा तो कैसे करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स अगर गिवन हो तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स गिवन हो तो उसको कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स गिवन हो तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्ट करके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किए। और आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 8.1। इसमें आपको 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो यू मे आस्क, otherwise we close this class here and we continue in the next class. ओके, कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू एवरीवन। बाय। आप लोग सारे लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट।